न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले विंध्य के लिए भी एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भाजपा की उम्मीदवार कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि शनिवार को निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया। वे अपना प्रमाण पत्र लेने विधानसभा जाएंगे। जानकारों का मानना है कि महिला ओबीसी वोटर को साधने के लिए भाजपा ने कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी विवेक तनखा को भी निर्विरोध चुन लिया गया है। वे दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। दूसरा उम्मीदवार ना होने पर शुक्रवार को तनखा को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया। तनखा के अधिकृत वकील जेपी धनोतिया ने उनका निर्वाचन प्रमाण पत्र निर्वाचन पदाधिकारी एपी सिंह से प्राप्त कर लिया है। बड़ी बात है, विंध्य से नाम जुड़ा रहा है विवेक तनखा का, इसलिए विंध्य के लिए ये एक बड़ी खबर है कि एक बार फिर से विवेक तनखा को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है और उम्मीद है कि महाकौशल विंध्य को कुछ बड़ी सौगातें भविष्य में मिल पाएंगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढिकाहा तिराहे के पास एक कार चालक ने यातायात पुलिसकर्मी को ठोकर मार दी, ठोक कर फरार हो गया। सूत्रों की माने तो नगरीय निगम, निकाय और पंचायत चुनाव के चलते विभिन्न चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गुरुवार को देर शाम जयस्तंभ चौक के पास यातायात पुलिसकर्मी ने कार रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक नहीं रुका। ऐसे में पुलिस ने पॉइंट चलाते हुए ढिकाहा तिराहे के पास कार रोकने की कोशिश की तो यातायात आरक्षक को ठोकर मारकर भाग गया। वारदात के बाद रेलवे मोड़ पर भी रोकने की कोशिश हुई, यहाँ भी शातिर चालक पुलिस को चकमा देकर आगे निकल गया। इधर घायल पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में एसजीएमएच में भर्ती कराया गया है। आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कराया गया आरक्षक को। पूरे आला अधिकारी जो हैं वो अस्पताल पहुँचे हैं। एएसपी शिव कुमार वर्मा यातायात, डीएसपी मनोज शर्मा यातायात, थाना प्रभारी दिलीप तिवारी, ये सब पहुँचे थे। 3 जगह बैरिकेड पर चकमा दिया है। बड़ी बात है, अब तक तमाम फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं और किसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, आखिर इस तरह की वारदात करके एक पुलिसकर्मी को घायल करके निकले हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। सीधी जिले के आदिवासी जनपद कुसमी की ग्राम पंचायत दुआरी में स्टॉप डैम निर्माण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस निर्माण कार्य की लागत 63 लाख रुपए है। ग्राम पंचायत दुआरी अंतर्गत ठुर्रुडोल छलवारी में स्टॉप डैम में मनरेगा और विधायक निधि निर्माण एजेंसी ग्राम सेवा सीधी अमृत सरोवर योजना अंतर्गत स्टॉप डैम बनाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उसी नाले की रेत निकालकर डैम में उपयोग की जा रही है। अब ऐसे में क्या क्वालिटी होगी? डैम में गिट्टी बड़े साइज की डालकर नींव भरी जा रही है, लोहा भी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिला के ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, जिसकी जांच होनी चाहिए। डैम का निर्माण कार्य कुसमी के ठेकेदार से कराया जा रहा है, जिसमें रेत, लोहा एवं गिट्टी डालने में ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। लोगों ने मांग की है कि गुणवत्ता और कार्यों की जांच की जाए। जनपद सीओ ने भी कहा है कि जांच की जा रही है और इस तरह का भ्रष्टाचार जब किया जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक होते हैं। स्टॉप डैम है और घटिया क्वालिटी से बनाया जाएगा तो थोड़े समय में ही ये खराब गिर जाएगा, ढह जाएगा और बारिश कैसे झेल पाएगा ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चौथी खबर की बात करते हैं। सतना की सेंट्रल जेल में पिछले 1 साल से बंद एक बंदी ने जेल की सलाखों के पीछे से ही चुनावी ताल ठोक दी है। वह जेल में रहते हुए सरपंच बनना चाहता है, लिहाजा पंचायत चुनाव के लिए उसने नामांकन पत्र भरा है। सतना में इस किस्म का यह पहला मामला है जब कोई विचाराधीन बंदी जेल में रहकर चुनाव मैदान में कूदा हो। केंद्रीय कारागार सतना में पिछले वर्ष 3 जून से बंद विचाराधीन बंदी शैलेंद्र शुक्ला 30 वर्ष उम्र है, इस बार पंचायत चुनाव लड़ेगा। उसने भरजुना के सरपंच पद के लिए नामांकन पत्र भरा है। उसके अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा ने गुरुवार को जेल पहुंचकर उसका पर्चा भरवाया और शपथ पत्र तस्दीक कराया, जिसे 3 जून को दाखिल कर दिया गया। चुनाव लड़ने की इच्छा जताई शैलेंद्र शुक्ला सरपंच पद के लिए इसने नामांकन किया है और अदालत ने उसे जेल में रहकर चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद उसने अधिवक्ता के माध्यम से अपना नाम निर्देशन पत्र भरा और शपथ पत्र तस्दीक कराया है। यह भी इत्तेफाक है कि 3 जून को ही वह जेल गया था और अब 3 जून को ही सरपंच पद के लिए उसका नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/21 के तहत प्रकरण चल रहे हैं। सुनवाई 11 जून को होनी है। तो ये थी
विंध्य की 4 बड़ी खबरें, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।